कितने फॉर्म बिना दस्तावेजों के अपलोड, तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप। पटना में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 पर सवाल उठाते हुए कहा कि दस्तावेजों में लचीलापन लाने के बावजूद कोई संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तेजस्वी ने यह भी पूछा कि कितने फॉर्म बिना दस्तावेजों के अपलोड किए गए। चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2025 के लिए सत्यापन कर रहा है। बिहार सरकार में विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव का इस पर विरोध जारी है। तेजस्वी यादव ने रविवार को चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है। चुनाव आयोग ने ये भी नहीं बताया है कि कितने फॉर्म बिना दस्तावेजों के या मतदाता की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अपलोड किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावना पर चुप है। चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों की भागीदारी का जिक्र तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या BLA को वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है या सिर्फ उपस्थिति की जानकारी दर्ज की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि कई जिलों में विपक्षी दलों के BLA को सूचित नहीं किया गया और उन्हें इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने से रोका गया। BLO और ERO पर 50% से अधिक अपलोडिंग लक्ष्य थोपे जाने की कई खबरें आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये विवाद आगामी 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा भी हो सकता है। मतदाता सूची को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच हमेशा से विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार आरोप काफी गंभीर है और सार्वजनिक रूप से तेजस्वी यादव जैसे वरिष्ठ नेता की ओर से लगाए गए हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अगर वास्तव में बिना दस्तावेज और सत्यापन के फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं तो ये चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हैं कि आयोग तेजस्वी यादव के इन सवालों का जवाब देगा या यह मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा। अगर चुनाव आयोग इस पर पारदर्शिता नहीं दिखाता तो ये विवाद आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। वहीं विपक्ष इसे चुनाव में हेराफेरी का हथियार बनाकर जनसभाओं और प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं।